देखिए, बांका में टेक्सटाइल पार्क बनाया जा सकता है, इसकी मैं मांग स्वयं जो है माननीय गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री से रखूंगा। माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीपद नायक जी का पदार्पण बांका की धरती पर दिसंबर महीने में हुआ। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 में बांका में एक अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की घोषणा किए थे। वो अगर प्लांट लग जाए तो बांका जिले में लोगों को काफी रोजगार मिलेगा। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए बांका विधानसभा आया हुआ है और यहां आज हम बात करेंगे बांका की परिदृश्य पर, बांका के भौगोलिक स्थिति पर, यहां हुए विकास कार्यों पर। आज इसके लिए हमारे साथ विशेष रूप से मेहमान के तौर पर हैं अनुपम गर्ग जी, जो कि जिला भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के, वाणिज्य प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भी हैं और इन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई डिमांड भी रखे हैं। बीते दिनों यहां ऊर्जा मंत्री आए थे, उनके सामने इन्होंने एक ज्ञापन दिया कि बांका के विकास के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के विकास के लिए क्या कुछ नया किया जा सकता है और उस डिमांड को उन्होंने अपने पास लिया है और कुछ भरोसा भी दिया है। क्या उन्होंने भरोसा दिया है बांका को बिजली से और ऊर्जा से जोड़ने के लिए? ऊर्जा के क्षेत्र में बांका में जैसे कि अभी कुछ बिजली कट आउट होता है, आने वाले समय में इसको दूर करने के लिए क्या क्या आश्वासन दिया? सबसे पहले यहीं से हम शुरू करते हैं। जी नमस्कार। माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीपद नायक जी का पदार्पण बांका की धरती पर दिसंबर महीने में हुआ। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 में बांका में एक अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की घोषणा किए थे। वो अगर प्लांट लग जाए तो बांका जिले में लोगों को काफी रोजगार मिलेगा। बची बात सर बिजली की समस्या की आप कर रहे हैं, तो बिजली की समस्या लगभग दूर हो चुकी है। हमारे जिले में 3 सोलर प्लांट अभी काम कर रहा है और हमारे जिले में जो बिजली उत्पादन है वो शायद जिले की खपत से ज्यादा है और हम अन्य जिलों को या अन्य राज्य को बिजली बेचने की स्थिति में है, मेरी जानकारी के मुताबिक। और श्रीपद नायक जी से मैंने 2015 की मांग को रखा कि सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की बांका में लगाने की बात रखी थी। उस प्लांट को अगर लगवा दिया जाए तो बांका के क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को मूलभूत सुविधाएं बहुत उपलब्ध हो पा रही है। प्रधानमंत्री आवास के तहत लोगों को पक्का मकान उपलब्ध हो रहा है। बिजली की समस्या लगभग दूर हो चुकी है। कई हाईवे बन रहे हैं, कई 4 लेन सड़क बन रही है, भागलपुर हल्दिया 4 लेन सड़क बन रही है। लोगों के पास एक छोटा सा मुद्दा है, या उसको आप यूं कह लें, बेरोजगारी का। जी। तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए मेरा हर संभव प्रयास है कि जिले में कुछ उद्योग लगे। मैं ऐसी मांगे ऊपर सेंट्रल में रख रहा हूं कि जिले में कोई भी उद्योग लगे, लोगों की बेरोजगारी उससे कुछ कम हो पाए, लोगों का भला हो पाए। बिल्कुल। जैसा कि हम लगातार आपको बिहार की सड़कें दिखा रहे हैं कि आज से 5 साल पहले जब हम बिहार के पटना से अन्य जिले के लिए जाते थे तो सड़कों की स्थिति बद से बदतर थी, लेकिन आज के डेट में बिहार की सड़कें बिल्कुल बदल गई है और पटना से चाहे आप किसी भी दूर दराज के जिले में चले जाएं, 4 से 5 घंटे के अंदर बिहार के अन्य राज्य के बॉर्डर टच को आप छू सकते हैं। परंतु अगर सड़कें बन गई है, बिजली भी हो गई है, तो विकास के रफ्तार पर बिहार खड़ा है, लेकिन बेरोजगारी और पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए इन्होंने कहा कि हम इसके लिए रोजगार देने के लिए अलग अलग मंत्रालय से, अलग अलग कुटीर उद्योग के जरिए या अलग अलग कार्यों के जरिए उन्हें रोजगार देने की ओर बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। क्या योजना है बीजेपी की और पर्सनल रूप से गर्ग साहब की कि बिहार के युवा जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र अन्य राज्यों में जाते हैं वो इसी बिहार में रहे, यहीं पर उन्हें छोटा मोटा रोजगार मिल सके और वो यहीं पर अपना
कुटीर उद्योग चलाए और उसमें 2-4 लोगों को रोजगार भी दे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार कह रहे हैं कि आप रोजगार ढूंढने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। तो रोजगार देने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सर, माननीय प्रधानमंत्री जी की कुछ योजनाएं हैं लघु उद्योग को लेकर के। जी जी। लघु उद्योग के तहत लोगों को आसान तरीके से लोन मुहैया कराया जा रहा है। छोटा उद्योग ₹1,00,000 का लोन हो चाहे 40 लाख रुपए तक का लोन हो, लोगों को लोन उपलब्ध कराया जा रहा है और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप कुटीर उद्योग लगाएं, छोटा उद्योग लगाएं, ताकि आप स्वावलंबी बने, आपको ये एहसास हो कि हम मालिक हैं। और हमारे सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार ज्यादा से ज्यादा हम लोग मुहैया करवा पाए। आप पलायन की बात कर रहे हैं तो शायद आपके पास ज्यादा बेहतर आंकड़ा होगा। बिहार से पलायन पहले और अब में संख्या काफी घटी है। रोजगार बढ़ा है, पलायन घटा है। आप बगल में आप चले जाइए बेगूसराय में, वहां कोको कोला की कंपनी लग रही है, पेप्सी की ऑलरेडी पहले से कंपनी थी। आप बिहार में और जगह जाइए, कई बिस्कुट की फैक्ट्री लगी है। आप मखाना की क्षेत्र में हम लोग काफी जो है, आप चले जाइए गंगा पार पूर्णिया वगैरह में लोगों को मखाना की खेती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी मतलब जो प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को मुआवजा मिल रहा है कि भाई आप खेती करो और इसमें आप आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मधुबनी आए थे और वहां उन्होंने कई सारे सौगात उत्तर बिहार के लिए, हालांकि उसे आप कह सकते हैं, दिया है, जिसमें मखाना बोर्ड के गठन, जिस प्रकार से वित्त आयोग में 25-26 के वित्त आयोग में अलग से फंड जारी किया गया है। उसके अलावा जो उत्तर बिहार की सबसे बड़ी परेशानी थी बाढ़, उसे रोकने के लिए कोसी लिंचिंग लिंक योजना को भी उन्होंने जारी किया और भी कई योजनाओं का उद्घाटन किया है। तो और कई सारे उद्योग की भी उन्होंने बात कही है। स्वाभाविक रूप पर जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि विकास के दायरे का अगर कोई मापदंड है तो आपके अगर शहर में सड़कें अच्छी बन गई हो, बिजली हो, तो सरकार कुछ करे ना करे, आप तमाम लोग भी थोड़ा पूंजी लगा के कोई ना कोई कुटीर उद्योग के जरिए कोई ना कोई काम करके अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को अच्छी सड़कों के द्वारा बड़े शहरों पर जाकर बेच सकते हैं। ये साधन जरूर सरकार ने मुहैया करा दिया है। इस क्षेत्र में भी कोई बड़ा उद्योग अगर बांका, भागलपुर और देवघर के आसपास लगता है तो बिहार के इस क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार मुहैया होने में आसानी होगी, व्यापार करने में, बेरोजगारों को नौकरी ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं दे सकता है। खास तौर पर जिस प्रकार से आपने कहा कि बेगूसराय में और उधर कई सारे मखाना उद्योग की बात कही जा रही है, इस क्षेत्र में क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र पड़ जाता है, हमारा बांका हो गया, बांका से सटे आपका भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, इस क्षेत्र में कुछ उद्योग बड़ा लगे, इसके लिए बीजेपी ने ऊपर कुछ योजना बना के दिया है ताकि यहाँ के युवा भी, हाँ हालांकि पलायन कुछ % रुका है लेकिन उसे रुकना नहीं कहेंगे, यहाँ के युवाओं का रोजगार और पलायन रुके, रोजगार मिले, उसके लिए आप लोगों ने कुछ प्लान बना के, कुछ रोड मैप बना के ऊपर भेजा है राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, बांका में टेक्सटाइल पार्क बनाया जा सकता है, इसकी मैं मांग स्वयं जो है माननीय गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री से रखूंगा। क्योंकि बांका में सर पहले से ऑलरेडी 1000 से 1500 बुनकर होंगे जो हस्तकरघा चल रहा है, और बांका सिल्क करके पूर्व जिलाधिकारी थे पूर्व में कुंदन कुमार सर, उनके समय में बांका सिल्क को डेवलप किया गया था। और अगर ये बांका सिल्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका अगर लोगो अगर हाइलाइट्स हो जाए तो यहाँ का सिल्क काफी फेमस होगा, लोगों को, बुनकर को रोजगार मिलेगा और हमारे ऐसे व्यवसायियों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम एक्सपोर्ट कर पाए कपड़ों का। बिल्कुल। तो ये बांका सिल्क की जो बात इन्होंने कही है, जैसे पहले भागलपुर सिल्क का उद्योग, और लेकिन हालांकि भागलपुर सिल्क को भी ज़्यादा बढ़ावा अभी तक नहीं मिल पाया है, तो भागलपुर सिल्क, बांका सिल्क, और बांका में और भी कई चीज़ें बन सकता है। यहाँ कई सारे माइनिंग की बात अगर हम करें तो एक पहले जैसे समुखिया में एक उद्योग वो
उद्योग की बात कही गई थी और वो चीनी का कप डिश वगैरह बनाने का कारखाना बनाने की बात कही थी जब चंद्रशेखर बाबू थे, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया। उसे भी दोबारा से जीवित किया जा सकता है, इसके लिए भी आप लोगों ने कुछ देखिए, पहले जो उद्योग लगता था जी, जी। वो 3 कारणों से बंद होता था। जी जी पहला मुख्य कारण था बिजली नहीं थी, बिल्कुल। दूसरा मुख्य कारण था लोगों को सुरक्षा नहीं थी, तीसरा मुख्य कारण था कि माल की पैदावार या माल का प्रोडक्शन था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। बिल्कुल। आज हम तीनों चीज से मजबूत हैं। बिजली की समस्या पूरी तरीके से दूर हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर पे माननीय नीतीश कुमार जी 0 टॉलरेंस पे हैं। तुरंत घटना तो कहीं भी हो रही है, लेकिन घटना का डिटेक्शन 24 घंटे के अंदर हो रहा है। अभी जैसे एक घटना हुई और हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र वर्मा जी के द्वारा 24 घंटे के अंदर 2-3 घटना का उद्भेदन किया गया। प्रशासन काफी सजग है, लोगों को परेशानी नहीं हो, आम जन को परेशानी नहीं हो। और तीसरा, सड़क। आज कलकत्ता से 7 घंटे में आप बांका पहुंच रहे हैं, बांका से पटना 5 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो ये सुविधाएं लोगों को मिल रही है। पहले तो क्या था, बदहाल बिहार था। जी जी। इन सब चीजों पे पहले मूल काम हुआ। अब इसके बाद यहाँ उद्योग लगाने की तैयारी होगी, तो वो उद्योग क्या है, उसका भविष्य भी अच्छा होगा और शायद अच्छे स्तर पे हम लोग काम भी कर पाएंगे। चलिए, बिल्कुल इन्होंने बड़े ही बारीकी से सारे सवालों का जवाब दिया है। और अगर ऐसे लोग विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा भवन तक पहुंचते हैं तो ज्यादा तवज्जो से काम होगा। इसके लिए हम अगला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि क्या गर्ग साहब आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे और बांका के विधायक के तौर पर हम आपसे बात कर पाएंगे? मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। पार्टी का निर्णय जो होगा वो सर्वमान्य है। पार्टी अगर मुझे इस लायक समझेगी, ये दायित्व मिलेगा, तो मैं जरूर जो है उस लाइन में मैं भी खड़ा हूं, प्रयास कर रहा हूं। पार्टी से ऊपर कुछ नहीं है, मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं। बिल्कुल, हर कार्यकर्ता डिसिप्लिन में होता है और जवाब इसमें जरूर पॉलिटिकल है। परंतु अगर ऐसे विजनवादी लोग सरकार में आते हैं, विधायक बनते हैं, जिनके पास एक अच्छी सोच हो, अच्छा विजन हो, तो उस क्षेत्र का विकास जरूर हो पाएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। गर्ग साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।